भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक रघुवंशी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कोटा मंडी में अनाज बेचने आए किसान रामप्रसाद धाकड़ से रायपुरा चौराहे पर हुई मारपीट के विरोध और हमलावरों की गिरफ्तारी के साथ ही किसानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नायक ने कहा कि भारत में किसान को अन्नदाता धरती पुत्र माना जाता है और पुलिस की लापरवाही के कारण बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जो भरे बाजार या पुलिस की उपस्थिति वाले चौराहों पर भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं रहते। किसान से मारपीट भी की गई है। साथ ही रायपुरा चौराहे पर पुलिस सिर्फ चालान काटने के नाम पर राहगीरों से पैसों की वसूली में लगी हुई रहती है। रायपुरा से ट्रैक्टर लेके आ रहा था जिसमें माल गेहूँ भरे हुए थे और मैं रायपुरा चौराहे पे जाम लगा हुआ था। उस जाम में मेरा ट्रैक्टर जाम में फंस गया। धीरे धीरे ट्रैक्टर चल रहा था। उस दौरान 2-3 आदमी आए मेरे से बोलने की हमारी काट हो, मुझे जाल में फंसाने के लिए पैसे मांगे। मैंने पैसे के लिए मना किया। उसके तुरंत 2-3 मिनट बाद 8-10 आदमी आए मेरे घर पाइप लेकर के सरिया लेकर के और मेरे साथ ट्रैक्टर की सीट टोकरी वहाँ पे मेन चौराहे पे मारपीट करी। वहाँ पुलिस वाले भी थे लेकिन पुलिस वालों ने कोई मेरी मदद नहीं की। पुलिस वालों से मैंने कहा, मैंने मुझे मारा, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जाके इलाज करा। मेरे साथ ये दुर्घटना देखिए, भारतीय सभ्यता में तो किसान को धरती पुत्र अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन कोटा में उल्टा सिस्टम हो रहा है क्योंकि यहाँ के किसान पूर्णतया असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पुलिस की लापरवाही के कारण। रायपुरा चौराहा कोटा शहर का व्यस्तम चौराहा माना जाता है और सबको पता है कि शाम के समय वहाँ पर भयंकर ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि अभी भारी मात्रा में किसान अपनी उपज लेके आ रहे हैं और वहीं पर पुलिसकर्मी ट्रैफिक कर्मी चालान भी काट रहे होते हैं और 5-7 पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को भी ठीक कर रहे होते हैं। इन सब पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद वहाँ पर 12 से उपज बेचने आए किसान रामप्रसाद धाकड़ के साथ समाज कंटकों ने मारपीट कर दी, उसका सिर फोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, लेकिन पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर वहां पर देखते रहे। किसी अपराधी को उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया और हद तो तब होगी जब 2 दिन तक अस्पताल में उस किसान से कोई बयान लेने तक नहीं पहुंचा। आज जाकर उस किसान के बयान हुए, आज जाकर उस किसान का ऑपरेशन होना था। हालांकि किसी कारणवश उसको ऑपरेशन आज नहीं हो पाया, कल होगा। गंभीर अवस्था में वो किसान वहां पर भर्ती है और ये किसान तो एक है, कल से मंडी में कई किसान अपनी उपज बेच के बाहर निकलेंगे, उनकी जेब में पैसे भी होंगे, तो अपराधी तो उनको लूटने की नियत से और हमला करेंगे। इसीलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन देकर ये मांग की है कि किसान रामप्रसाद नागर के हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही भामाशाह मंडी से जो भी शहर के बाहर बाहरी बिंदु है जहाँ तक होकर किसान वहाँ से अपनी राशि लेकर निकलता है, उन स्थानों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती हो ताकि कम से कम किसान की माल और उसका जान दोनों सुरक्षित रह सकें। राकेश नायक, प्रदेश कार्य सदस्य, भाजपा किसान मोर्चा। भारतीय सभ्यता में किसान को धरती पुत्र अन्नदाता कहा जाता है और इस अन्नदाता की दशा सुधारने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं, किसानों के लिए सुविधाएं ला रहे हैं, किसानों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन इसके विपरीत हमारे कोटा शहर के जिला और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण चौराहों पर किसानों की पिटाई की जा रही है। अभी हाल ही में एक किसान 12 का रामप्रसाद धाकड़ बेचारा अपनी उपज बेचने के लिए भामाशाह मंडी में आया, लेकिन रायपुरा चौराहे पर समाज कंटकों ने उसके साथ मारपीट की। हम सब जानते हैं कि शाम के टाइम पर रायपुरा चौराहे पर जाम भी लगा रहता है। उस जाम को हटाने के लिए 10-15 पुलिसकर्मी भी वहां तैनात रहते हैं और 2-4 पुलिसकर्मी चालान काटने के नाम पर अवैध वसूली करने के लिए भी वहां तैनात रहते हैं। इतने सारे पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद किसान रामप्रसाद नागर के साथ समाज कंटकों ने इतनी बड़ी मारपीट कर दी, उसका सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। अभी हाल ही में हिंसा सर्किल पर एक युवक का मर्डर हुआ, उसके हत्यारे तो पकड़ में आए नहीं, उसके पहले कोटा शहर में दूसरी इतनी बड़ी आपराधिक घटना अपराधियों ने अंजाम दे दी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पुलिस की और अपराधियों की मिली भगत का सबूत है। जो पुलिस का आदर्श वाक्य है, आम जन में विश्वास अपराधियों में भय, ये उसके उल्टा हो चुका है। आम जन में तो भय हो चुका है और अपराधियों में पुलिस के प्रति विश्वास जाग चुका है कि कितने अपराध करें, लेकिन पुलिस वाले आंख बंद कर बैठे हुए हैं। इसीलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर सचेत किया है
कि राम प्रसाद नागर पर जिन लोगों ने आक्रमण किया है, जिन लोगों ने हमला किया है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको ठोस से ठोस सजा दी जाए ताकि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। और साथ ही जो भामाशाह मंडी से किसान अपनी उपज को बेच के निकलेगा, उसके थैले में पैसे भी होंगे। तो इसीलिए जिस मार्ग से किसान बाहर निकलता है, उस मार्ग पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती हो ताकि कोई समाज कंटक पैसे लूटने की नीयत से किसी किसान पर हमला नहीं करे, किसी किसान की जान आफत में नहीं आए, किसान की जान और माल की सुरक्षा बनी रहे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि पुनः इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी।